जय हिंद दोस्तों। आज के इस जो हमारी एसएससी की प्रीवियस ईयर सोल्व करने वाली सीरीज चली हुई है उसमें मेन मकसद हमारा सीजीएल प्रीवियस ईयर के पेपर को सोल्व करना है, ठीक है। लेकिन कुछ डायमेंशंस के लिए हम सीएचएसएल और मतलब एसएससी द्वारा कराए गए कुछ पेपर को सोल्व करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उससे भी हमें पता लगेगा कि एसएससी कहाँ कितना अपना आप को ओपन कर सकता है। इसलिए मैं इन पेपरों को ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये जो हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर है 2018 का तीसरी शिफ्ट वाला पेपर है, और ये कब 26 मार्च 2018 में हुआ था। इसका हम जीएस वाला पार्ट को सोल्व करेंगे, क्योंकि एसएससी में जीएस वाला जो पार्ट है वो थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो जाता है, उतना फोकस नहीं कर पाते, मैथ पढ़ने में टाइम नहीं मिल पाता। इसलिए तो पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय सामान्य कार्यप्रणाली में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं किया जाता। जब राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं ना दोस्तों, वहाँ निवेश व्यय जो है, निवेश के ऊपर कितना खर्च हो वो भी, और उपभोक्ता खर्च को भी ऐड करते हैं, और वर्धित मूल्य जो आपका क्या बोलते हैं उसको, वैल्यू एडिशन नहीं होता, वैल्यू एडिशन वो वाला मूल्य भी जोड़ते हैं। लेकिन जो निवर्ती वेतन जो होता है उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए, ठीक है। तो जब राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है तो इसको ऐड नहीं किया जाता, यही इसमें पूछा गया था। बाकी मैंने बताया था इकोनॉमिक्स के लिए आपको सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा दोस्तों कि आप 11th-12th क्लास की इकोनॉमिक्स एक बार जरूर पढ़े। सारे क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, मैंने 2-3-4 प्रैक्टिस सेट सोल्व करके दिखाए आपको, तो उनमें सब क्वेश्चन वहीं से मिलते हैं। तो प्लीज़ आप ये सब करें, एनसीईआरटी बुक पढ़ें। अच्छा, भारत में काली क्रांति खालिस्तान के उत्पादन में आत्मनिर्भरता से जुड़ी हुई है। काली क्रांति किससे रिलेटेड है? काली क्रांति कच्चा पेट्रोलियम से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन अब इसके लिए आपको केवल एक चीज़ देखना है, जैसे पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, हरित क्रांति, इन चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस कर लेना है। जैसे यहाँ पूछा है काली क्रांति की उत्पादन में मतलब किस चीज़ से निर्भरता को लेती है, हरित क्रांति का तो आपको हर किसी को पता है, हरित क्रांति में तो वही उसके मतलब इसका जनक कौन है, ये ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन पूछता है। श्वेत क्रांति पूछ लेगा, नीली क्रांति पूछ लेगा किससे संबंधित है, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो ये क्वेश्चन है कि ह्वेनसांग ने निम्नलिखित शासकों में से किसके शासनकाल के दौरान पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का दौरा किया था। तो जो महेंद्र वर्मन प्रथम है ना, महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल में ह्वेनसांग ने किस कांचीपुरम का दौरा किया। दोस्तों जो पल्लव, ये महेंद्र वर्मन प्रथम है, ये पल्लव सम्राट है, ठीक है। अच्छा, जब ये पल्लव सम्राट है, आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि पल्लव जो वंश है, इस पल्लव वंश का संस्थापक कौन है। पल्लव वंश का संस्थापक आपका सिंह विष्णु है, इसने पल्लव वंश की स्थापना की थी। और आपको इसका सिंह विष्णु का उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन प्रथम है दोस्तों, ठीक है ना। सिंह विष्णु जो है उसका उत्तराधिकारी है ये बात ध्यान रखना है। और ऐसा ही कोई 630 ईस्वी सी के आसपास का ये शासन की बात है, ठीक है। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईवी रामास्वामी नायकर निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़े थे। ईवी रामास्वामी नायकर निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़े थे। तो इसका आंसर है स्वाभिमान आंदोलन। ये तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ था ये आंदोलन, और अपने मतलब स्वाभिमान के लिए हुआ था, और 1925 के टाइम पर हुआ था। एक है वाइकोम आंदोलन। जो वाइकोम आंदोलन है, ये अस्पृश्यता की जो कुप्रथा है उस कुप्रथा को रोकने के लिए केरल राज्य में चलाया गया, 1924 से 1925 के समय चलाया गया था। अच्छा, तो आपको केवल एक बात ध्यान रखना है दोस्तों, जैसे ये आंदोलन आपके, मैंने जिस हिसाब से इनको सोल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ, ऐसे ही आप एझावा आंदोलन जो, इसको आप गूगल करें, न्याय आंदोलन जो इसको गूगल करें, इसके साथ में चंपारण आंदोलन, इसी टाइम के उत्तर प्रदेश, ये उत्तर भारत के जो आंदोलन है उनको आप ध्यान देख सकते हो। पश्चिम बंगाल के यानी बंगाल के जो आंदोलन है उनको आप देख सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, राष्ट्रीय आंदोलन से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध कायेचर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है।
जो काइएचर जलप्रपात है ये पोटारो जो रिवर है ना गुयाना में, वो उसके ऊपर है। उस नदी पर है पोटारो जो रिवर है। कहाँ है? गोयाना में। कितनी बार ऐसा भी आ जाएगा कि पोटारो रिवर कहाँ है, ऐसा भी आ सकता है। तो ये गोयाना, और आपको इसके लिए एक गूगल जो मैप है, गूगल पर जाके मैप देखो गोयाना कहाँ है और कहाँ से ये रिवर निकलते। कोई माउंट कोई पर्वत है, उस पर्वत के माउंट से निकल के वहाँ बहती है ये रिवर, ठीक है ना। तो ये आपको देखना है, गूगल करना है, तो इससे आपको एक इमेज बनेगी आपके माइंड में और फिर लंबे समय तक आप नहीं भूल पाओगे। मिसिसिपी रिवर जो है वो उत्तरी अमेरिका की इम्पोर्टेंट नदी है, और ये नदी इटास्का जो है, इटास्का झील से निकलती है। आपको ये इम्पोर्टेंट रिवर है, इसको आपको देखना चाहिए, ठीक। लोकेशन भी देखना चाहिए हमें। कभी मोस्टली ज्योग्राफी जो है लोकेशन से आपको पढ़ना है। लोकेशन से यदि आप पढ़ोगे तो लंबे समय तक याद रहेगी। अच्छा, एक सेंट लॉरेंस जो रिवर है, ये भी यूएसए की रिवर है, सेंट लॉरेंस। और सेंट लॉरेंस रिवर जो ग्रेट लेक्स है ना उत्तरी अमेरिका में, उन ग्रेट लेक्स को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ये बात ध्यान रख लेना। सेंट लॉरेंस जो है उत्तरी अमेरिका की जो ग्रेट लेक्स हैं, उन लेक्स को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। और जाम्बेजी रिवर ये अफ्रीका की रिवर है। अफ्रीका की चौथी सबसे बड़ी रिवर होगी, ऐसा बोल सकते हो आप, चौथी सबसे बड़ी रिवर। ये ज़्यादा मतलब नहीं है इम्पोर्टेंट, बाकी आप देख सकते हो उसको भी। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो जो शिव समुद्रम जलप्रपात है ये कावेरी नदी पर है, बिल्कुल राइट है। और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो हर एग्जाम में पूछी जाती है, किस रूप में कि जो मोस्टली नदियाँ हमारी कहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और ये कहाँ गिरती है? ये अरब सागर की खाड़ी में गिरती है, यानी विपरीत क्रम में बहती है, उल्टी दिशा में। और ये एक संकरी घाटियों से बहती हुई सीधी अरब सागर की खाड़ी में गिर जाती है। और क्या जो बंगाल की खाड़ी में नदियाँ गिरती हैं वो किसका डेल्टा का निर्माण करती है, जैसे सुंदरवन डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा जो है। अच्छा, और ऐसे ये एस्च्यूरी का निर्माण करती है, क्योंकि काफ़ी तीव्र वेग से गिरती है और पहाड़ियों के ढलान से उतरती तुरंत अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है ना। मैदानी भागों में नहीं बहती। इसको कभी किसी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छा सा। बाकी सहस्त्र धारा फॉल्स ये बाल्दी रिवर है। ये बाल्दी रिवर को एक बार आप देख लेना गूगल करके। और गोरेसोपा फॉल्स ये कावेरी नदी, ये गलत है, कावेरी नदी पर नहीं है, शरावती जो नदी है उसके ऊपर है। और इसी का नाम देखो, यदि इसका रियल नेम दे देता जिसे दो लोग जानते तो आप एकदम कर देते। ये जोग जलप्रपात है, जोग जलप्रपात शरावती नदी, ठीक है ना। तो गोरेसेपा इसी का नाम है ना, इसलिए दे दिया। तो ये गलत है, ये कावेरी रिवर पर नहीं है, शरावती नदी जो है उसके ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ रहा है। 1 मिनट में इसको लगा देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा उल्टा हो गया काम। हाँ, यहाँ देख लो आप, इतने से भी काम चल जाएगा। देखो, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व धर्म संसद में विवेकानंद ने किस वर्ष भाग लिया था? ये भी इम्पोर्टेंट है। कभी कोई अभी रिसेंटली चर्चा में रहा था ना ये मोदी सरकार के कार्यकाल में, तो उस टाइम इस वजह से क्वेश्चन पूछ लिया हुआ 1893 में, ठीक है। अच्छा, ये शिकागो सम्मेलन जो है वो शिकागो सम्मेलन की बात करता है ये। अच्छा, हैदराबाद में आयोजित वैश्विक, ये उस टाइम का करंट अफेयर से अब कोई महत्व नहीं रखता है। बाकी इन्होंने बोला कि हैदराबाद में आयोजित वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन 2017 का विषय क्या था? महिला प्रथम समृद्धि के लिए ये इसका विषय था, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको एक बात ध्यान रखना है, ये ऐसे क्वेश्चन से हमें केवल यही सीख लेना है कि अब जो हमारे सम्मेलन होती है उनके थीम क्या रहती है। वो वैश्विक सम्मेलन हो या आपका अपने मतलब सेंटर लेवल का सम्मेलन हो, उसको थीम क्या है उनको एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं दूसरे क्वेश्चन दोस्तों। एक जैसे ये है, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, उतना कोई महत्व नहीं रखता, इसको छोड़ देते हैं। भूटान का कितना क्षेत्र लगभग जंगल से घिरा हुआ है? उस टाइम जिस टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ 72% जो क्षेत्र है भूटान का वो जंगल से घिरा हुआ है। लेकिन रिसेंटली भी उतना ही है, थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ होगा, बट आप फिर भी एक बार इसको रीचेक कर लेना। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के बीच समान अंतर वाले तत्वों के परमाणुओं को कहा जाता है। जो देखो, जो द्रव्यमान और परमाणु संख्या के बीच में समान अंतर, जैसे वो नहीं है क्या बोलते हैं, समस्थानिक,
उस टाइप का है क्वेश्चन है ये। तो ये पूछ रहा है कि समान अंतर वाले तत्वों के परमाणु को क्या कहा जाता है, ये आइसोटोन कहा जाता है, ठीक है, आइसोटोन इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जैसे ये क्वेश्चन है, भारी जल का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है। भारी जल का उपयोग जो है ना हमेशा परमाणु रिएक्टरों में किया जाए। आग बुझाने वाले यंत्र में जल का क्या काम है आपको पता है, उसमें जल होता है, उसमें तो गैस होती है, ठीक है। तो परमाणु रिएक्टरों में भारी जल का उपयोग किया जाता है, ठीक। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान पंचायत को गलत काम करने से रोकता है। कौन रोकता है जो गलत काम ना करे, धन का दुरुपयोग ना करे, कुछ लोगों का पक्ष ना ले, इसके लिए कौन है, एक ग्राम सभा होती है जो इस कामों को ऐसा करने से रोकता है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा कैसे ऐसे करूँ क्या, हाँ ऐसे हो चल सकते, बिल्कुल बिल्कुल, देखो ठीक है दोस्तों, एडजस्ट तुम्हें भी करना है मुझे भी करना है, कोई बात नहीं, हमें पढ़ना है, कंटेंट चाहिए हमें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करना है बस। एक विशेष क्षेत्र है जिसमें से वहाँ रहने वाले सभी मतदाता अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। ऐसा कौन सा क्षेत्र है, एक विशेष ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें वहाँ रहने वाले सभी मतदाता अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, यह निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है ना, निर्वाचन क्षेत्र। सही मिलान कीजिए। सही मिलान में जैसे एक तरफ जीव लिखा हुआ है, दूसरी तरफ प्रजनन प्रक्रिया, जैसे लेशमानिया कली का गठन, लेशमानिया के सामने कली का गठन है। अच्छा, और अब आपको देख लेना है, और जिससे इधर ये क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 15 का, हाँ ये रहा। अच्छा दूसरा है आपका क्या, ईस्ट, ईस्ट के सामने विघटन लिखा हुआ है और स्पाइगोएरा बाइनरी विघटन लिखा हुआ है, ठीक है। देखो जो पहला था हमारा, पहले का पहला, ये बिल्कुल ठीक है कि जो ये दोस्त देखो यहाँ लेशमानिया जो है वो कली का गठन करने में, प्रजनन प्रक्रिया में जो यूज होता है वो लेशमानिया कली का गठन करता है, ठीक है ना। अच्छा दूसरा, अब आप यहाँ देखोगे थोड़ा सा ध्यान से, जो ईस्ट है, ईस्ट आपका बाइनरी विघटन करता है, ये बाइनरी विघटन करता है, और स्पाइरोगोएरा जो है ये आपका विघटन करता है, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो इसका ये इसके साथ से पहले का पहला दूसरे का ये हो सकता है, ठीक है, ये आप देख लेंगे ध्यान से। अब अगला क्वेश्चन, अच्छा इसके साथ मैं बताऊँ आपको कि दो गाढ़ कोशिकाओं का आकार क्या होता है जो स्टोमेटा को घेरती है, स्टोमेटा को घेरती है, कौन, दो गाढ़ कोशिकाएं, इसका होता है किडनी के आकार का, इसका आंसर हो जाएगा आपका किडनी के आकार का, ना कि त्रिकोणीय और आयताकार वगैरह नहीं, ये किडनी के आकार का होता है जो स्टोमेटा को घेरती है, ठीक है। अच्छा दूसरा, अच्छा जो एसएससी का जो जीव विज्ञान पूछता है, ये बायोलॉजी सारा 10th क्लास का है, आप जाके आराम से पढ़ना, बिल्कुल वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन है। अच्छा दूसरा, राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना के तहत सरकार वार्डो में वर्ष खाली स्थान से भारतीय सड़कों पर 6 से 7 मिलियन इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों का लक्ष्य रखती है, 2020 है, इसको देख लेना है आपको, ये थोड़ा सा करंट है तो ये अब भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। उस टाइम लक्ष्य रखा था, फिर इसे 2020 में पूरा किया कि नहीं किया, क्या किया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या किया है कि किस अनुसंधान प्रयोगशाला ने सेली नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेली नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट विकसित किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, ये टाइम है, तो इसलिए इनको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। जो डरावनी कहानियाँ लिखता है ये MIT मीडिया लैब इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नवंबर 2017 का है, ये कहीं नहीं पूछा जाएगा, इसकी कोई नीड नहीं है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में भारत सरकार ने अपने, देखो इस क्वेश्चन को ऐसे लगाना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा। भारत सरकार ने अपने उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस पोषक तत्व से भरपूर फैल के रूप में वर्ष 2018 को मंजूरी दी है, वर्ष 2018 को मंजूरी दी है, तो ये भी 2018 का है। और बाकी बाजरा था, इसकी शायद बाजरा, हाँ बाजरा फसल जो थी ना उसको मंजूरी दी थी, बाकी अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन ए, हाँ ये क्वेश्चन है, ठीक भी है और अच्छा भी है। इसमें क्वेश्चन में क्या कहा कि जो आपका देखो ये वाला
फिजिक्स का क्वेश्चन है। एक पिंड के त्वरण ज्ञात कीजिए जो 4 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त कर लेता है। बिल्कुल फिजिक्स का ये शायद कौन सा त्वरण लेसन का 10th क्लास के फिजिक्स आप ओपन करना और उसी के पीछे जो न्यूमेरिकल होते हैं ना वहाँ है ये। इसका आंसर आपका कैसे कौन सा फॉर्मूला है, डेल्टा वी ये V2 माइनस V1, यानी डेल्टा वी करेंगे आप, डेल्टा वी अपॉन जो आपका ये दिया है ना टाइम t, डेल्टा वी अपॉन टी त्वरण का फॉर्मूला होता है एलिक्रेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं A बराबर एलिक्रेशन। ठीक है, अच्छा डेल्टा वी का मतलब है V2 माइनस V1, डेल्टा जहाँ लगेगा वहाँ हम डिफरेंस का यूज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वी का मतलब आप 20 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 20 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 10 बच गया, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 2.5। अच्छा जो ये ना त्वरण की बात करता है, ठीक है, तो त्वरण का MKS पद्धति में मात्रक वगैरह भी याद कर लेना, यानी यहाँ तो न्यूमेरिकल पूछ ले इस पेपर में मोस्टली, यानी कि MKS प्रणाली के जो मात्रक है वही पूछता है दोस्तों। अच्छा अगला क्वेश्चन, ध्वनि के प्रसार को माध्यम में विविधता के प्रसार के रूप में देखा जा सकता है, इसका आंसर दबाव है। ठीक है, माध्यम में दबाव विविधता के रूप में। रात के दौरान हवा की दिशा आपको पता है ना, जो भूमि है भूमि से समुद्र की ओर हो जाती है, और मॉर्निंग में समुद्र से भूमि की ओर आती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ये वाला। ठीक है, भूमि से समुद्र की ओर हो जाती है। अच्छा अगला क्वेश्चन, अब इसमें 2 क्वेश्चन हैं दोस्तों, ये आपके बिल्कुल करंट अफेयर्स के काम के नहीं है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। SSC CGL का प्रीवियस ईयर का पेपर लेके मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तब तक आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इसको प्लीज़ दोस्तों, सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सपोर्ट करिए इसको, बस शेयर करते रहिए आप, बाकी फिर हम अच्छा कंटेंट आपको दिलाएंगे अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ। बाय, थैंक यू दोस्तों।